अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनको अक्सर एक्सेल शीट जो कि काफ़ी कॉलम्स या रोज़ पर मुश्तमिल हो, उसकी सेटिंग में मसला आता है और उसकी प्रिंटिंग में मुश्किलात आती हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में जो मैं चीज़ें बताऊंगा कि एक एक्सेल शीट को प्रिंटिंग के लिए कैसे तैयार करते हैं, उसमें उसका पेपर साइज़, मतलूबा पेपर साइज़ किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, पेज की ओरिएंटेशन कि वो लैंडस्केप में करें या पोर्ट्रेट करना है। उसके अलावा नॉर्मल और नैरो मार्जिन के अलावा कस्टम मार्जिन की सेटिंग, स्केलिंग क्या होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा हेडर और फुटर इंसर्ट करने का तरीका भी समझाऊंगा कि अगर एक्सेल शीट में किसी सिग्नेचर अथॉरिटी के साइन जो हैं वो इंसर्ट करने हो, हेडर और फुटर में तारीख इंटर करनी हो, आज की डेट इंटर करनी हो, पिक्चर जो है वो इंसर्ट करनी हो। इसके अलावा अगर हमने शीट का कोई ख़ास एरिया प्रिंट करना हो और अगर शीट हमारे कई पेजेस पर मुश्तमिल हो तो हम हर पेज पे चाहते हैं कि कई पेजेस पर मुश्तमिल हो तो हम चाहते हैं कि हर शीट के ऊपर जो है वो पेज का जो मेन हेडिंग है वो शो हो, तो उसके लिए हम एक प्रिंट टाइटल कमांड इस्तेमाल करेंगे। उसका तरीका भी बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। वीडियो को गौर से देखें। आप ये वीडियो मुकम्मल करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप आज के बाद एक्सेल शीट की सेटिंग और उसको प्रिंट करने का मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे। शीट ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ख़ास इतनी तरतीब नहीं है। इसी को मैं सेट करने का तरीका समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक माउस से ड्रैग करके इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लें और इसका कलर ब्लैक कर दें ताकि प्रिंट सही आए। एक कॉलेज का नाम लिखा गया है पहले सेल में, जबकि एक साइड पे जा रहा है, लिहाजा यहाँ से यहाँ तक भी आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दें और थोड़ा साइज बढ़ा दें। मैं ऊपर वाली रो जो है वो डिलीट मार देता हूँ ताकि वो इसमें शामिल ना हो, और ये दो फर्स्ट जो कॉलम है इनको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये शीट ओवरऑल बन जाएगी। इस शीट को आप थोड़े से कॉलम की इसकी सेटिंग कर लें कि ये जो कोर्सेज के नाम आ रहे हैं ये थोड़े सीधे हो जाएं। इसके अलावा ये ट्रेड वाले ऊपर से खींच के आप इसको कर सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पे सीरियल नंबर वाला थोड़ा बड़ा है तो उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ नंबर गलत आ रहे हैं तो उनको भी ठीक किया जा सकता है। आप ये करें 1 2 3, ये 3 टाइप करके शिफ्ट प्रेस करें और कीबोर्ड के एरो से 3 तक सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे तक ड्रैग कर दें जितने नंबरें लगानी है। तो यहाँ तक पहले 21 आ रहे थे, अभी क्या 17 बन गए। मैं इसी शीट को आपको जो सेटिंग करने का तरीका बताता हूँ। मज़ीद आप ये पहली 2 रो सेलेक्ट करके ज़रा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दें और क्लास बाकी तकरीबन इसका डाटा जो है वो एक तरतीब में बन गया है। इसको एक मरतबा सारी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको एक मरतबा ऑल बॉर्डर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हो रहा, तो ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, ये सारे बॉर्डर शो हो गए। इस टेक्स्ट को मैं सेंटर करके इसको थोड़ा लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, ये सेंटर अलाइन कर देता हूँ। इसके अलावा ये टेक्स्ट थोड़ी नीचे स्पेस बची हुई है तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि सारी टेक्स्ट को माउस से ड्रैग और सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको थोड़ा सेट कर दूँ तो टेक्स्ट जो है वो टॉप अलाइन नहीं है ना मिडल अलाइन, बल्कि अब सेंटर अलाइन हो गई, जैसे ये 12 आपको नज़र आ रहा है। इसको भी मैं इसी तरह कर देता हूँ टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में अलाइन करने के लिए। ये भी देखें कि इसके जो है वो टेक्स्ट जो है हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, एक तो इसको क्लिक करके ये जो साइजिंग हैंडल बने हुए इनको नीचे करें तो नीचे तक खींचें तो ये आपके सामने सारे जो कॉलम है उनके अंदर जो टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रही थी वो अभी सारी टेक्स्ट ज़ाहिर हो गई है। यहाँ तक इनको इस तरह कर लें कि ये जो टेक्स्ट है ये जैसे कैपेसिटी का वाई नीचे आ रहा है, इसको खींच के ऐसे कर दें कि कोई लफ्ज़ कोई जो वर्ड है वो ना टूटे। ये भी कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ रो देखें 4 है, इसको मैं पकड़ के नीचे खींचता हूँ तभी ये भी हाईलाइट हो गई। इसको थोड़ा बेशक ऊपर कर लें यहाँ तक। अब मैं सारा दोबारा सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर लगा लेता हूँ। सारी टेक्स्ट का ऑल बॉर्डर हो गया। मज़ीद मैं इसको थोड़ा ऊपर
इसका जो विड्थ है वो थोड़ी घटा देता हूँ। हाइट जो है कॉलम की ये ठीक हो गया, कुछ देखने में भी ठीक लग रही है। अब मैं कंट्रोल पी करके, एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल पी करके चेक करता हूँ कि इसका हमें प्रिंट प्रीव्यू जो है वो कैसा नज़र आएगा। उसके बाद इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। इस शीट को अब प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे चले जाएं और यहाँ पे आ रहा है प्रिंट पे क्लिक कर। तभी देखें तो हमारे पास सिर्फ 7 कॉलम आ रहे हैं। यही हमने सेटिंग करना सीखना है कि हालांकि ये बच्चों की तादाद आ रही है, फिर आगे 16 तक कॉलम आ रहे हैं और फिर आखिरी पेज पे 21 तक आ रहे हैं और उसके बाद ये जो कुछ और कॉलम आ रहे हैं। तो ये बड़ी बेतरतीब सी इसकी सेटिंग बन गई है। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो पेज हमने लगाया हुआ है, ये आप देखें तो ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये जाहिर करती है कि यहाँ तक एक पेज है, एक यहाँ तक पेज है, एक इस तक है और आगे 3rd पेज है। लंबी शीट है, इसमें डेट भी आप देखें, इसको भी अभी ठीक करना रहता है, हम इसको भी थोड़ा यहाँ तक कर देते हैं तो ठीक हो गया। अभी ज़ाहरी तौर पे जो डाटा है वो थोड़ा ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं पेज साइज चेक करूँगा कि इसके ऊपर हमने पेज कौन सा लगाया हुआ है। तो मैं पेज लेआउट पे जाके पेज साइज देखता हूँ तो यहाँ लेटर लगा हुआ है। अब लेटर साइज आप देखें तो इसकी जो हाइट है वो 11 इंचेस है और विड्थ जो है वो 8.5 है। लीगल 8.5 इसकी विड्थ है और हाइट है 14 इंच। यस। और उसके बाद एक मशहूर ज़माना जो हम अक्सर यूज़ करते हैं वो 8.5 13 वाला साइज़ होता है कि ये ऑफसीओ, इसमें 8.5 इंच जो है वो चौड़ाई है और 13 इंच लंबाई है। तो हम कोशिश करते हैं कि लीगल को या इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे कॉलम की तादाद ज़्यादा है। तो मैं आपको 8.5 13 पे पहले इसको सेट करने का तरीका समझाता हूँ, लीगल पे उस पर बाद में करेंगे। तो इसको क्लिक कर लें और उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप ये होता है दोस्तों, जैसे ये सीधा इस तरफ आएगा, लैंडस्केप ज़रा चौड़ाई में हो जाएगा। तो लैंडस्केप आप देख रहे हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी देखें तो लैंडस्केप में हमने कुछ और ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं की, तो हमारे ऑलरेडी पे सीरियल नंबर 1 से लेकर 13 तक इसके अंदर जो है वो रो खुद ब खुद आ गई है। लेकिन अगर मैं यहीं पे साइज सेलेक्ट करके लीगल कर लूँ तो अभी हम देखेंगे तो एक और कॉलम भी इसमें शामिल हो गया क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है अभी 1 इंच बढ़ गई है लीगल की सूरत में। उसकी 8.5 13 है और इसकी 8.5 14 है। इसके कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं इसको लीगल ही रहने देता हूँ। पेज मार्जिन पे आ जाते हैं, मार्जिन नॉर्मल आ रहा है तो ज़ाहिर है इस पे तो थोड़ा मुश्किल होगा इसको एडजस्ट करना। मैं नैरो करके देख लेता हूँ। तो आप देखें तो अभी एक और 2 कॉलम भी इसमें 15 और 16, पीछे 1 2 3 4 और 5 कॉलम अभी भी रहते हैं। तो मैं मार्जिन को ज़रा मज़ीद सेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके ना कस्टम पे चला जाऊँ तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे इतना है, राइट टॉप पर थोड़ा घटा देते हैं, टॉप और बॉटम वाला। हेडर और फुटर को भी बेशक हम थोड़ा कम कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे 25 इतना ठीक है। फिलहाल इसको ओके करके देखते हैं कि अभी कुछ मज़ीद तब्दीली हुई है या नहीं। तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कंट्रोल पी करके देखेंगे तो तब भी प्रिंट प्रीव्यू देखा जा सकता है या फाइल में जाके प्रिंट पे कमांड दे दें। तो अभी हम देखें 16 तक आ रहे हैं, टेक्स्ट साइज भी ठीक है, पेज अब भी 4 है। तो इसका एक और आसान तरीका ये तो था कि जर्नल हमने और कुछ भी नहीं, मार्जिन भी ठीक सेट किया है, साइज भी किया है और ओरिएंटेशन भी ठीक की है। बॉटम पे आ जाएं, पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर दें। तो इसके ज़रिए हम सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। इस पे क्लिक करें तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमें ग्रीन डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये पेज 1 है। ये पेज 1 के अंदर यही हमारी जो थी वो प्रिंट आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में जाके कि क्या वाकई हमारा 1 से 16 तक कॉलम आ रहे हैं और 1 से 11 तक जो है रो शामिल हो रही। तो प्रिंट में जाके हम देखते हैं तो ये प्रिंट प्रीव्यू में तो वाकई उसी तरह 1 से 16 तक कॉलम और 1 से 11 तक जो है वो रोज आ रही। दोबारा जाके हम क्या करते हैं कि इसको खींच के यहाँ तक लाते हैं। इसका अब दोस्तों क्या फ़ायदा होगा, इसका एक तो ये होगा कि अब जो ये पेज 1 ही बन गया सारा मुकम्मल, लेकिन टेक्स्ट साइज थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन कॉलम अब हमारे जो हैं वो सारे शामिल हो गए 1 से लेकर 21 तक। लेकिन पेज नंबर 2 में आप देखें तो हमारे अभी भी 2 रोज जो हैं वो बची हुई हैं।
अभी हम प्रिंट में जाके देखते हैं तो क्या है। अब ज़रा व्यू करें तो 15 तक हमारी रोज़ आ चुकी है और कॉलम हमारे जो है वो पूरे आ चुके हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करके हम बॉटम से और टॉप से मार्जिन अगर कम करें तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी शीट हमारी एक पेज पे ही आ जाएगी। वो सेटअप पे चले जाते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी जो ये टोटल टेक्स्ट आ रही है इसकी स्केलिंग क्या है 77% नॉर्मल साइज। मैं इसको ज़रा कर देता हूँ 70 पे और ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखें कि हमारी पूरी की पूरी शीट एक ही पेज पे आ गई है। 1 से लेकर 21 तक कॉलम और एक नंबर से 70 तक। लेकिन दोस्तों इसमें टेक्स्ट साइज थोड़ा कम हो जाता है। मजीद हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़रा 71 करके देख लें ताकि हमारा जितना 72 करके देखते हैं तो क्या होता है 72 कर लें। तो ये कट गया, लिहाजा हम क्या करते हैं 71 ही रहने देते हैं। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है कि अगर टेक्स्ट पूरी जो है वो इस पे ना आ रही हो तो आप ये स्केलिंग जो है उसकी कम कर दें। पेज सेटअप पे चले जाएं और यहाँ आएगा मार्जिन पे ज़रा क्लिक करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो ऑप्शन है। अभी देखें कि यहाँ टेक्स्ट जो है वो किधर है, लेफ्ट अलाइन है इसमें जो हमें नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इसी पे सिलेक्ट करके मार्जिन को सिलेक्ट करके जब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है हॉरिजॉन्टली बिल्कुल टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाएगी जैसे ये पहले ही अलाइन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं इसको वर्टिकली भी करके देखते हैं। तो अब वर्टिकली क्या होगा कि टॉप से और बॉटम से और लेफ़्ट से और राइट है, अगर हम दोनों को क्लिक कर दें तो लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम से टेक्स्ट बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों ये एक पेज का प्रीव्यू जो है वो ज़बरदस्त बन गया। इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इसी को हम ज़रा PDF करके देखते हैं। एक्सपोर्ट टू PDF कर दें और डेस्कटॉप पे इसी के नाम से सेव करके इसको पब्लिश कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन ही हो गया, ज़बरदस्त। तो ये एक ही हमारा पेज जो है वो लीगल साइज़ मैंने लगाया था। तो ये इस तरह की एक ज़बरदस्त जो है वो प्रिंट किया जा सकता है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, दोबारा शीट पे चले जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पेज ब्रेक प्रीव्यू वाला ऑप्शन आपने देख लिया कि यहाँ जो सॉलिड लाइन है इसके अंदर जो अब टेक्स्ट आएगी वो हमारी असल टेक्स्ट होगी, वही जो है वो पेज 1 पे आएगी। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपसे शेयर करनी है कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ एक और चीज़ आपसे शेयर करनी है कि ये जब मैंने PDF में कन्वर्ट किया ना तो ये एक लाइन आ रही है। बाकी तो डाटा ठीक है, ये ऊपर कॉलम भी खामखा आ रहे हैं। तो इनको ये मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम भी ना आए और ये जो कटी हुई लाइन है ये भी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस शीट पे चले जाते हैं, आम नॉर्मल प्रीव्यू में आ जाते हैं। प्रीव्यू में आ गए। अब मैं यहाँ ये करूँगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और नो बॉर्डर कर दूँगा। होम टैब पे जाके नो बॉर्डर वो हमने लाइन ख़त्म करनी है जो PDF प्रीव्यू में ये लाइन आ रही थी। और नीचे वाले को सारी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ तक इसको आप कर दें ऑल बॉर्डर। अब हम दोबारा इसको PDF में कन्वर्ट, सबसे पहले तो हम वो लाइन ख़त्म करना चाहते हैं ना, ये जो लाइन है, तो इसको हम अभी दोबारा PDF में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसी को ही मैं फ़ाइल को दोबारा सेलेक्ट करके पब्लिश कर देता हूँ। तभी देखें कि वो जो लाइन थी वो तो ख़त्म हो गई। अब ऊपर वाली जो है लाइन ख़त्म हो गई है तो उसको भी ठीक करने का तरीका ये है कि आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लें और कर दें ऑल बॉर्डर। इसको आप PDF में कन्वर्ट करके देखें। मैं इसको अभी आप पहले कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसकी जगह ही इसको सेव करना है। तो मैं दोबारा एक्सपोर्ट पे करता हूँ, इस पे क्लिक करूँगा और इसी को सिलेक्ट करके इसी की जगह रिप्लेस करके इसको यस कर देते हैं। तभी आप देखें कि ऊपर भी लाइनें लग गई, ये लाइन भी ख़त्म हो गई और प्रिंट जो है वो एक रीज़नेबल है। एक्सेल में ये चूँकि एक ही पेज बन रहा है, फ़र्ज़ करें कि अगर इसके ये मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कुछ रोज़ जो है वो कॉपी करके नीचे पेस्ट किए हैं, तभी आप देखें हमारी रोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं इनकी दोबारा नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 और 3 करके शिफ्ट प्रेस करें और कीबोर्ड के जो एरो की होते हैं उससे
सेंटर वाले की से नीचे आके यहाँ तक इसको नीचे खींच दें, तभी हमारे कॉलम कितने रोज सॉरी हमारी बन गई हैं 31। अब मैं ज़रा प्रिंट करके देखता हूँ, तो ये हमारा पहला पेज है और ये हमारा सेकंड पेज है। तो सेकंड पेज में आप देखें कि ये हमें पता ही नहीं चल रहा कि किसके मतलब डाटा है, ये 0 क्या है, 15 क्या है, ये ME क्या लिखा हुआ है, ये 24 क्या है। तो इसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं प्रिंट टाइटल वाली। तो उस पर ज़रा देखते हैं कि वो प्रिंट टाइटल वाली कमांड हमारी कहाँ पे है। तो पेज लेआउट में जाके ये प्रिंट टाइटल है, इस पर आप क्लिक कर दें। कितनी रो जो है वो टॉप पे रखना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है हम 1, 2 और ये तीनों रखना चाहते हैं, ये सिर्फ ये रखना चाहते हैं। तो अगर हम तीनों रखना चाहते हैं तो इस यहाँ क्लिक कर दें और यहाँ से पकड़ के यहाँ तक आ जाए और ओके कर दें। अब प्रिंट पे चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो जो रोज़ हैं वो हमारी टॉप पे आ चुकी हैं। अभी देख लें, यानी यहाँ हमारा डाटा जो लास्ट पेज पे था वो 19 है और अभी इस पे क्या आ गया जी, इस पे हमारा आगे 20 से शुरू हो गया, तो ये एंड तक आ गया। तो ये भी एक चीज़ थी कि आप जो है वो प्रिंट टाइटल जो है इसके ऊपर वो कर सकते हैं। बैक चले जाएं। अब हम चाहते हैं कि मैं हर पेज के एंड पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर लगाना चाहता हूँ, ताकि हर पेज के ऊपर प्रिंसिपल साहब के या किसी के जो अटेस्टिंग अथॉरिटी है उसके जो है वो साइन हो। तो यहाँ भी कोई नहीं है और इस पेज पे भी नहीं है, तो हम दोनों पे लगा सकते हैं। आइए इसको देखते हैं कि ये हमने एंड पे नज़र भी, हमें उसके लगाने का ये फ़ायदा है कि वो ज़ाहरी तौर पे यहाँ नज़र भी नहीं आएगी लेकिन प्रिंट में आएगी। तो उसके लिए क्या तरीका है, आइए देखते हैं। प्रिंट टाइटल वाला ही इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक टैब नज़र आ रहा है हेडर एंड फुटर, यहाँ पे चले जाएं। हमने चूँकि फुटर लगाना है तो यहाँ पेज के अगर पेज नंबर लगाना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे कोई सिग्नेचर देना चाहते हैं राइट साइड पे, तो ये तरीका जो है वो भी गौर से देखिएगा। फ़र्ज़ करो पेज नंबरिंग जो है मैं इस तरह की देना चाहता हूँ कि ये फ़र्ज़ करो हमारे 2 पेज हैं तो पेज 1 ऑफ 1, पेज 1 ऑफ 2 इस तरह का आएगा। इस तरह इसके और भी डिज़ाइन है, वो जैसे हम सेट जो है वो करना चाहें। तो मैं फ़िलहाल ये जो पेज 1 ऑफ ये कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और अब मैं प्रिंट पे जाके देखता हूँ तो हमारा प्रिंट जो है वो पेज 1 ऑफ 1 और 1 ऑफ 2 लग चुका है। दोबारा यहीं से पेज सेटअप पे चले जाएं, इधर क्लिक कर दें। मैं कस्टम फुटर पे चला जाता हूँ। अभी गौर से देखिएगा, यहाँ पे सेंटर में चूँकि हमारी पेज की अलाइनमेंट है, मैं इस साइड पे इसका नाम लिख देता हूँ शीट 1। फ़र्ज़ करें कोई सा नाम लिख देता हूँ, शीट 1 लिख देता हूँ, सिग्नेचर लिख देता है SIGNATURA और ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तभी आप गौर से देखिए तो यहाँ आ चुका है शीट 1 और सिग्नेचर। दोबारा हेडर पे क्लिक करें। हेडर पे अगर हम लगाना चाहते हैं कुछ तो वहाँ यहाँ फ़र्क करो लिख सकते हैं मोर कॉन्फिडेंशियल, ठीक हो गया और ओके कर देते हैं और इसको भी ओके कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं मोर कॉन्फिडेंशियल शीट 1 पे भी आ गया, हेडर हमने लगा दिया है और उस पे भी आ गया। अब मैंने अगर ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म करनी हो तो या मैं पेज को भी नन कर सकता हूँ और फुटर में तो हो गया, सॉरी हेडर में ये कॉन्फिडेंशियल जो था इसको भी रिमूव करके ओके कर देता हूँ। तो अब मैं पेज जो है वो दोबारा देखता हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। एक और तरीका भी है इसमें हेडर और फुटर इंसर्ट करने का। आप इंसर्ट टैब पे चले जाएं। मेरे पास चूँकि ऑफिस 2019 है लिहाजा मुमकिन है आपकी तरफ थोड़ी सेटिंग मुख्तलिफ हो। तो यहाँ हेडर और फुटर आपको नज़र आ रहा है, क्लिक कर दें, यहाँ पे फुटर पे क्लिक करें तो यहाँ आपको पेज नंबर, शीट 1, कॉन्फिडेंशियल, रनिंग कोर्स, टाइटल नीचे आ जाएगा, ये कहाँ पे सेव है,
ताकि जब मैं भूल जाऊं कि मैंने इसको दोबारा व्यू करना होगी ये कहाँ पे पड़ा हुआ, तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देख रहे हैं कि इसने लोकेशन सेव कर दी है। फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो अभी देखिए कि ये फ़ाइल की लोकेशन उसने दे दिया कि ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। बैक पे चले जाएं, उसी फुटर पे, उसी इंसर्ट टैब में जाके फुटर पे क्लिक करके आप देखें कि हम अभी फुटर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। नीचे आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जो मर्ज़ी ऑप्शन जो है वो आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद करंट डेट जो है आज की अगर हम लगाना चाहें तो मैं ज़रा इस पर क्लिक कर देता हूँ। करंट टाइम लगाना चाहें, अब मैं फाइल पे दोबारा चला जाता हूँ और प्रिंट देखता हूँ तो देखें आज की डेट और टाइम दोनों जो है वो इसके ऊपर आ चुके हैं। तो ये इस तरह की सेटिंग जो है इंसर्ट टैब में जाके आप हेडर फुटर पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं हेडर और फुटर में जाके। लेकिन अभी हमने प्रिंसिपल साहब के सिग्नेचर नहीं लगाए, वो भी मैं लगा देता हूँ। इस पे यहाँ से भी आप असेस कर सकते हैं। हेडर फुटर पे चले जाएं, मैंने फुटर पे लगाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्नेचर SIG या प्रिंसिपल साहब SIGNATURE और ओके कर देता हूँ। तो ये दोनों तरफ जो है तो दोनों शीट्स पे प्रिंसिपल सिग्नेचर और इधर भी प्रिंसिपल सिग्नेचर, ये दोनों तरफ आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हम डेट, टाइम, सिग्नेचर कोई भी मर्ज़ी की सेटिंग जो है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में कर सकते हैं। अभी एक नई चीज़ देखते हैं कि हम पिक्चर लगाना चाहते हैं, क्या यह वो पिक्चर भी लगाई जा सकती है। हेडर पे छोड़ के हम फुटर पे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखें तो टेक्स्ट के फॉर्मेट हैं, नंबर हैं, डेट टाइम भी हो गया, फोल्डर पाथ नेम जी, यहाँ पे आ गया जी पिक्चर। इसकी हम सेटिंग करके देखते हैं। मैं ज़रा क्लिक करता हूँ, ऑफलाइन चला जाता हूँ या फ्रॉम ए फाइल, कंप्यूटर से क्लिक करके देखता हूँ कि कहीं पे कोई फाइल, ये फ़र्ज़ करो मैं अपनी पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तभी आप देखें कि डॉक्यूमेंट की बैक साइड पे ये जो है वो पिक्चर भी आ चुकी है। दोस्तों यहाँ आप देखें तो पिक्चर चूँकि बहुत बड़ी आ रही है, मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर की थोड़ी सेटिंग भी कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये एक साथ जब पिक्चर इंसर्ट होगी तो उसके बाद ये एक फॉर्मेट पिक्चर टूल हाईलाइट हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ आप उसकी हाइट आ गई, विड्थ आ गई, विड्थ और हाइट परसेंटेज में आ गई। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं उसकी हाइट घटा देता हूँ जितनी मैं मर्ज़ी करना चाहूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। करके देखते हैं, ज़रा देखते हैं आप क्या होता है और ओके कर दें और ओके कर दें। तभी आप देखें कि पिक्चर जो है वो बहुत स्मॉल साइज में हो गई है। टॉप बॉटम ये कलर जो है वो ऑटोमेटिक ही है, ग्रे ब्लैक एंड वाइट, ये ठीक है। कंट्रास्ट जो है अगर इसकी मज़ीद सेटिंग करनी हो तो कंट्रास्ट बस बाय डिफ़ॉल्ट 50% आ रहा है। तो इसके पिक्चर क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल की शीट में हेडर, फुटर, प्रिंसिपल, सिग्नेचर वो सारे जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेट किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर हमने एक्सेल शीट पूरी प्रिंट ना करनी हो, उसका कोई ख़ास एरिया प्रिंट करना हो तो इसको सेलेक्ट प्रिंट एरिया वाली कमांड हम यूज़ करते हैं। होम टैब में चले जाएं तो यहाँ पे कमांड है सेट प्रिंट एरिया। तो ये एरिया फ़र्ज़ करो हम प्रिंट करना चाहते हैं 7 कॉलम तक, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसी को सेट कर लेता हूँ। मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखता हूँ तो ये मेरे पहले 7 कॉलम ही आ रहे हैं। बैक चला जाता हूँ और प्रिंट एरिया क्लियर कर देता हूँ और अब मैं फ़र्ज़ करें ये 9 और 10 को सेलेक्ट करता हूँ, ये सिर्फ, और सेट प्रिंट एरिया कर लेता हूँ और फाइल पे चला जाता हूँ और देखता हूँ तो अभी आप देखें कि 9, 10, 11 यही आ रहे हैं। बीच में पहले प्रिंट एरिया को क्लियर कर दें। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यही सेल प्रिंट करना चाहता हूँ
तो यही सेट प्रिंट एरिया हो गया। मैं फाइल पे चला गया, प्रिंट पे गया, तो यही आ जाएगा। तो ये सेल, ये जो कमांड है ये किसके लिए इस्तेमाल होगी कि पूरी शीट में हम अगर किसी ख़ास हिस्से को प्रिंट करना चाहते हो तो इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं ज़रा इसका प्रिंट प्रीव्यू आखिरी बार आपको दिखा देता हूँ। ये डाटा थोड़ा आ रहा है तो हम पिक्चर साइज़ को मज़ीद कम करके इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। पेज नंबर 2 पे चले जाएं तो ये सारी आपकी टेक्स्ट सेटिंग है। ये जो एक रो जो है यहाँ पिक्चर इसको डिस्टर्ब कर रही है, तो हम हेडर फुटर में जाके कस्टम पे जाके पिक्चर में जाके तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा कम कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो पिक्चर मज़ीद कम हो गई। अब जो है ये टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो अपनी मर्ज़ी से हम पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।